बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दास्तान गाजी। उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे और एक नई वीडियो के मुंतज़िर होंगे जो आपको बहुत सी तारीख़ी मालूमात फराहम करे। दोस्तों, तारीख़ इस्लाम में जब हम मुसलमान सिपा सालारों का अक्स तलाश करने की जसारत करते हैं तो हमें कहीं अय्यूबी जलालत और कहीं गज़नवी ललकार सुनाई देती है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, तारक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासम और इसी कबीले की कई और शख्सियात बिलाशुबा औराक़ तारीख़ में आज भी मुसलमानों के अज़मत रफ्ता की गवाही देती मिलती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उस मर्द मुजाहिद की कि जिसने अफ़गानिस्तान से उठकर हिंदुस्तान को रंगीन करते हुए ख़ुद को सुल्तान महमूद गज़नवी का अस्करी और सियासी जानशीं साबित किया। हमारी मुराद है सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, जिसने अपनी बेमिसाल हिम्मत और शुजाअत की बदौलत दिल्ली पर परचम इस्लाम लहराकर इस बंजर ज़मीन को अल्लाहु अकबर की ईमान अफरोज़ सदाओं से आशना किया। ये वो ज़माना था जब तारीख़ इस्लाम की इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फ़लस्तीन यानी बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद आखिरी अमन मायदा कर रहे थे और तीसरी सलीबी जंग का खात्मा हो चुका था। ऐन उन्हीं अय्याम में अफ़गानिस्तान की सरजमीन से इस मर्द मुजाहिद ने एक नाराए मस्ताना बुलंद किया और हिंदुस्तान में दिल्ली के करीब हरियाणा के मकाम पर हिंदू फौजों के सामने सफ आरा हुए। आप लोग इस बात से तो आगाह होंगे कि इससे कबल महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान के राजा जयपाल के एक इकदाम के जवाब में हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। राजा जयपाल की खुदकुशी के बाद भी उसकी औलाद राजा आनंदपाल और बेमपाल इस मर्द खुदा की ताकत को आजमाते रहे, लेकिन महमूद की कुव्वत ईमानी के सामने उनकी कोई चाल न चल सकी। लेकिन महमूद ने हिंदुस्तान पर कब्जे को अपनी मंजिल न बनाया, अलबत्ता उसने मजबूर होकर तख्त लाहौर को अपने गुलाम अय्याज के हवाले कर दिया और आज का पाकिस्तान यानी पेशावर से लेकर मुल्तान तक तमाम इलाकों को महमूद ने अपनी सल्तनत में शामिल कर दिया। एक दफ़ा फिर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी मैदान अमल में उतर चुके थे। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने इन इलाकों का गवर्नर बनने के बाद हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम करने का फैसला करते हुए जिहाद को अपनी मंजिल बना लिया। याद रहे, ये वही शहाबुद्दीन गौरी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के राजा पृथ्वीराज को शिकस्त फाइश से दोचार करके हिंद में इस्लाम की राहें हमवार की और यहाँ पर बाकायदा मुस्लिम राज का आगाज़ हुआ। मुइज़ुद्दीन शहाब मोहम्मद गौरी की शहादत भी एक दिलचस्प वाक़या है। औराक़ तारीख़ के मुताबिक जब सुल्तान ने हिंदुस्तान के नज़्म नस्क़ के लिए अपने तुर्क ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को मुकर्रर किया तो गज़नी वापसी के सफ़र में जब उसका गुज़र ज़िला जेलम के करीब से हुआ तो शब बसरी के बाद जब सुल्तान नमाज फ़जर अदा कर रहे थे तो किसी अनदेखे दुश्मन ने उन्हें दौरान नमाज शहीद कर दिया। ये 15 मार्च 1206 का वाक़या है। चंद दिन बाद उन्हें उसी गांव दैमक में सुपुर्द खाक किया गया, जबकि बड़े अरसे तक इस सुल्तान का मज़ार आम दुनिया से पोशीदा रहा। नाज़रीन मोहतरम, शहाबुद्दीन की अपनी कोई औलाद नरीना नहीं थी, बल्कि वो अपनी अवाम को औलाद के बराबर मकाम देता था और उसने अपने चंद तुर्क गुलामों को ऐसी तरबियत दे रखी थी कि वो वक्त आने पर न सिर्फ उसके सिपाही बल्कि मुंतज़िम आला के फ़राइज़ भी अंजाम दे सकते थे। इसके दुनिया से जाने के बाद उसकी सल्तनत 4 हिस्सों में तकसीम हो गई, जिनमें से एक सल्तनत दिल्ली थी जो ख़ानदान ग़लामा की हुकूमत के क़याम का बाइस बनी, जबकि मुल्तान की हुकूमत सुल्तान नासिरुद्दीन कपाजा के हिस्से में आई। इसके अलावा गज़नी जो कि गौरी हुकूमत का बुनियादी घर था, इसकी भाग दौड़ सुल्तान ताजुद्दीन ने संभाली और बंगाल की हुकूमत इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तार खिलजी ने संभाल ली और यूं गौरी सल्तनत शहाबुद्दीन के बाद 4 हिस्सों में तकसीम हो गई। दोस्तों, उम्मीद है कि इस्लाम के इस मर्द मुजाहिद के बारे में ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें अपनी तजावीज़ से आगाह रखिएगा।
اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔